नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदेश गर्ग और जैसा कि आप हमारे पिछले एपिसोड्स में आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहे हैं, आज के भी इस एपिसोड में हम आपको आध्यात्मिकता के पथ पर एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय बहन ब्रह्मा कुमारी अवधेश और आज हम जोनल ऑफिस राजयोग भवन भोपाल में इनके साथ ज्ञान की कुछ बातें आपके साथ साझा करेंगे। और आदरणीय दीदी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में। हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें टाइम दिया। इस एपिसोड में आज कई सारी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी आपको जो शायद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन उनका आंसर जब हमें कोई योग साधक डायरेक्टली हमें गाइड करता है तो हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। एक बार फिर से स्वागत है बहन आपका। आप हमारे शो में आई, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आप चूंकि इस ब्रह्मा कुमारी की जोनल डायरेक्टर हैं और आपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आदरणीय दीदी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से सबसे पहले तो आपको ओम शांति कहना चाहता हूँ और यहीं से मेरा पहला सवाल भी शुरू होता है आपसे। प्लीज़ हमें ओम शांति का मतलब समझाएं कि ओम शांति का मतलब क्या है। ओम शांति। आज आपको बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की जगह ओम शांति कहते हैं जी। और जब हम कहीं भी जाते हैं तो स्टार्टिंग में भी ओम शांति, दी एंड में भी ओम शांति। ऐसे मान के चलिए कि ओम शांति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये महामंत्र है। ओम शांति का जो अर्थ है वो यही है कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। क्योंकि संसार में चाहे कोई भी कितना बड़ा हो, धनवान हो, शक्तिवान हो, पद पोजीशन वाला हो, लेकिन शांति सबको प्रिय है जी। शांति की खोज में आज सारा संसार मतलब चारों तरफ घूम रहा है, ढूंढ रहा है। तो कैसे ओम शांति मन शांति मूल आत्मा का स्वधर्म है। जैसे स्वधर्म का मतलब मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ और आत्मा की चाहती ही है शांति। वो शांति कहीं मार्केट में नहीं मिलती है, पैसों से नहीं मिलती है, और आप चाहें कि कहीं जंगलों में मिलती है, कहीं एकांत में चले जाएं वहां शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है। शांति तो मन की एकाग्रता का नाम है। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो शांति की अनुभूति होती है। इसलिए ओम शांति को हम कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते हम इसको अजपा जाप के रूप में लेते हैं जी। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वधर्म, मुझे आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। जब बार बार हम इसका मनन चिंतन करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, तो शांति की अनुभूति होती है। और शांति की अनुभूति का एक तरीका ये भी है कि जब कहीं किसी के साथ हम वार्तालाप कर रहे होते हैं और वार्तालाप करते करते ऐसे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं जिससे मन टेंशन में आ जाता है। जी जी जी। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस समय भी हम कह लेते ओम शांति। मतलब इस बात को हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब स्टॉप। जी जी जी। तो ओम शांति को हमें इस रूप में लेके चलना ही है और हम चलते हैं।
तो आपको खुशी की बात ये बताएं कि जैसे मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, ऐसे ही मुझ आत्मा के स्वधर्म 7 स्वधर्म है। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, जी, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म। तो इस स्वधर्म को हम मेडिटेशन में लेके जाते हैं। जब मेडिटेशन करते हैं जी, तो ये 7 स्वधर्म हम मेडिटेशन में मनन करते हैं, रियलाइज करते हैं। और साथ में खुशी की बात ये है कि इसको हम ओम शांति को इस रूप में लेके जाते हैं जैसे हमारे शरीर है ना जी, ये 7 स्वधर्म के आधार पर तो हम आत्मा की विशेषताओं को लेके चलते हैं। जी। जैसे 5 तत्वों से मिलकर के हमारा ये मानव शरीर बना हुआ है, जी, वैसे ही 7 स्वधर्म से मिलकर के हमारी आत्मा की शक्तियां हैं। ओके। तो मेडिटेशन में अपनी शक्तियों को रियलाइज करते हैं। जब अपनी शक्तियों को रियलाइज करते हैं तो हमारी मानसिकता उस प्रकार की बनती है और नेचुरल मेडिटेशन होता है। इसलिए ओम शांति हम महामंत्र के रूप में याद करते हैं। मतलब जब हम किसी से ओम शांति बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी आत्मा को एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि शांत रहना हमारा स्वधर्म है, हमारी आत्मा का स्वधर्म है। तो इसको बार बार रिमाइंड कराने से हमें उसकी प्राप्ति भी होती है।